चलिए तो फिर अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। एनसीईआरटी की पहली लाइन बोल रही है हमें, फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिम्स। इसका मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं ना, उनकी बॉडी के लिए फूड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ है। क्यों? क्योंकि फूड अगर वो लोग जो खाते हैं, फूड ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि उनकी जो सेल्स होते हैं और जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी ग्रोथ होती है और उनका रिपेयरमेंट होता है अगर वो डैमेज हो गए हैं। ठीक है, तो ये पहली लाइन बोल रही है, फूड इज़ द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। नेक्स्ट वन देखिए आप, द मेजर कंपोनेंट ऑफ अवर फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा हम लोग जो फूड लेते हैं ना, उस फूड में मेजर कंपोनेंट जो होते हैं वो तीन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। दीज थ्री आर द मेजर कंपोनेंट दैट वी टेक इन आवर फूड। ठीक है, वहीं अगर हम देखें तो कुछ कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं जो कि मेजर कंपोनेंट नहीं होते हमारे फूड में, लेकिन उनका भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, जो कि हैं विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। इधर स्मॉल क्वांटिटी कहने का मतलब है कि ये माइनर कंपोनेंट है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट कौन से होते हैं, तो वो तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अगर किसी ने आपसे ऐसे क्वेश्चन करा कि व्हाट आर द माइनर कंपोनेंट ऑफ अवर फूड, या फिर कोई अगर ये बोल रहा है व्हाट आर द कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी विच आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटी फॉर अवर बॉडी, तो वो है हमारे विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, इस पॉइंट को समझ में आया। अब अगला देखिए, जो फूड होता है, हम लोग जो फूड खाते हैं, अब क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग फूड लेते क्यों हैं, फूड का ऐसा क्या रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में कि वो हमारे लिए बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो उसका आंसर यहीं पे आ रहा है अगली लाइन में, कि जो फूड हम लोग लेते हैं ना, वो फूड हमको सबसे पहले तो बात है, जो फूड हम लोग लेते हैं वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये तो समझ में आ गया, ये हमें एनर्जी देता है और ऑर्गेनिक मटेरियल देता है। ये किस लिए देता है हमें? ये हमें देता है जो हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं ना, उनकी ग्रोथ के लिए और उनके रिपेयर के लिए। अगर हमारा कोई टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसको अगर हमें ग्रोथ करवानी है या फिर उसको रिपेयर करवाना है, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वो एनर्जी हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली कभी बनती नहीं है, वो हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, और वो एक्सटर्नल सोर्स होता है फूड हमारी बॉडी के लिए। तो इसीलिए फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। ये लाइन अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, चलो फूड की बातें समझ में आती है। अब जो हम लोग पानी पीते हैं उसका हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, उसका भी आंसर इसी लाइन में दिया हुआ है। द वाटर वी टेक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये इसका आंसर है कि वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जैसे समझ लीजिए आपके बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, एक फॉर्म में किसी को दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो एक रिएक्शन होगी, वो उसे हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। और उसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसे हम लोग खोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। किसी भी चीज़ की आपकी बॉडी के अंदर के रिएक्शन के प्रोसेस को करने के लिए हम लोग उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। वो अच्छे से मेंटेन होते रहे, इसलिए हमारी बॉडी में ना वाटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहता है इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। और नेक्स्ट रोल क्या हमारी वाटर का हमारी बॉडी में, ये हमको ना डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती है। हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाना। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है ना, तो आपकी बॉडी को बहुत बुरा अफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को पानी की टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए हम लोग पानी को कंटिन्यूसली पीते रहते हैं। तो ये हमारी बॉडी में वाटर की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट हो गई। नेक्स्ट देखिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो खाना खाते हैं, वो जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वो कभी भी डायरेक्टली, जैसे हमने खाना लिया, वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो जाता। वो हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है और हमारी बॉडी के अंदर जाके वो एक माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। और इस पूरे प्रोसेस को जो हम लोगों ने मैक्रो मॉलिक्यूल खाना लिया, मतलब जो हम लोग इनिशियली जो खाना हम लोग अपने मुंह से लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल फूड। वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ना स्मॉल स्मॉल पार्ट में टूट जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल फूड। और हमारी बॉडी ना माइक्रो मॉलिक्यूल फूड के लिए ही बहुत, क्या ऐसे कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी है ना, वो माइक्रो मॉलिक्यूल फूड के लिए ही कोई एक्सेप्टेबल करती है, वही हमारी बॉडी उस फूड को एब्सॉर्ब कर सकती है। तो यही डेफिनेशन होती है डाइजेशन की। देखिए, द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल फूड, कौन सा फूड का जो हम लोग अपने माउथ से लेते हैं,
कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। दे हैव टू ब्रेकन डाउन एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसके अंदर जो हम लोगों ने मैक्रोमोलिक्यूल फूड लिया है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल फूड, उसमें टूट जाता है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। हाँ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड that is basically biomacromolecule food to simple absorbable form is called digestion and is carried out by the digestive system। तो इधर अलग अलग चीज़ के लिए अलग सिस्टम है। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट बीट के लिए कार्डियक सिस्टम है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं, वो हमको फर्दर पढ़ने हैं। इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन के प्रोसेस पे कि जो हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल फूड लेते हैं ना, वो मैक्रो से माइक्रो स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कैसे हो जाता है, वही हमें पूरा इस चैप्टर में पढ़ना है और उसी को बेसिकली डाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये 6.1 हेडिंग आती है डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि जो हमारा जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो बेसिकली 2 कंपोनेंट का बना होता है। कोई भी अगर आपसे पूछ रहा है कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कितने चीज़ों से बना होता है, तो आंसर आएगा वो 2 चीज़ों से बना होता है। और वो 2 चीज़ हैं कौन सी? नंबर 1 है एलिमेंट्री कैनाल एंड नंबर 2 है एसोसिएटेड ग्लैंड। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे, जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। कौन कौन से? कुछ तो एसोसिएटिव ग्लैंड्स होंगे और एलिमेंट्री कैनाल होगा, जिसकी फर्दर स्टडी अब हम करना शुरू करेंगे, जो कि अब हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगली वीडियो जल्द आएगी उसका भी वॉच करिएगा। तब तक इसको अच्छे से स्टडी करिए।